चारधाम यात्रा बहुत सुचारू रूप से नहीं चल पाई। आने वाले यात्रियों को भी बहुत दिक्कत हुई कि ऐसी व्यवस्थाएं दी जाएं जिससे कि खुल के व्यापार कर सके। नए मुख्यमंत्री आए, एक नया जोश आया। एबीपी गंगा की टीम इस वक्त हरिद्वार में है। पद यात्रा हमारी लगातार चल रही है, पड़ाव बदल रहे हैं, चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन निकल करके आ रहे हैं मुद्दे, असल मुद्दे। चलिए आगे चलते, और व्यापार मंडल के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि उत्तराखंड का जो व्यापारी वर्ग है वो खुश है, परेशान है, क्योंकि कोरोना काल भी रहा। कोरोना काल के बाद की अर्थव्यवस्था पटरी पर उतरा। ये साहब क्या कहना आप? धन्यवाद, आप लोग इस यात्रा को कवर कर रहे हैं और आपने व्यापारी वर्ग को भी एक मौका दिया है अपनी बात कहने का। आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि चूंकि देखिए हरिद्वार एक तीर्थाटन की नगरी है, उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है, चारधाम यात्रा का बेस पॉइंट है। ये सब विषय होते हुए भी जो भी पूर्व में सरकारें रही, जो सी व्यवस्था रही, चारधाम यात्रा बहुत सुचारू रूप से नहीं चल पाई। आने वाले यात्रियों को भी बहुत दिक्कत हुई और कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश की छवि भी उससे खराब हुई। अगर आप देखें तो चारधाम यात्रा खुलवाने के लिए जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, पर्यटन व्यवसायी हैं, उन्होंने सड़क से लेके सदन तक, सदन से लेके आप देखिए न्यायालय तक कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। पद यात्रा करी हरिद्वार से लेकर देहरादून तक। सरकार थोड़ा सा अगर पॉजिटिवली काम करती तो शायद इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती यहाँ के व्यापारी को। आज भी जो यात्रा जो शुरू हुई, चारधाम यात्रा शुरू हुई, बहुत ही 25 दिन के लिए मात्र यात्रा शुरू हुई, परंतु ना तो उससे गाड़ी वालों का बहुत भला हो पाया, ना पर्यटन व्यवसायियों को बहुत भला हो पाया। आपसे अगर मैं डेटाबेस बात करूं तो लगभग 2019 में 38 लाख लोगों ने यात्रा की थी, जो कि 2020 में लगभग 3.25 लाख लोगों ने यहाँ यात्रा करी। इस साल अगर 2021 की बात करें तो लगभग वो फिगर 3.5 लाख व्यक्तियों के आसपास है। अगर इस संख्या को देखें तो 2019 के बेस की अगर बात करें तो 10% भी अभी तक नहीं होता है। तो कोरोना भी तो नहीं था सर। ये देखिए, ये कुंभ के आयोजन के बाद से चीजें जिस तरीके से बिखरी, उसके बाद जो तस्वीर निकल के सामने आई, उसे भी आप किस बिल्कुल जो कोरोना था, जब भी हमारी बात यही, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जब कोरोना था तो बंदी थी, हम लोगों ने खुद इन सड़कों पर बढ़कर आगे आकर लोगों को आग्रह किया कि बंदी रखी जाए, सुरक्षा की दृष्टि से काम किया जाए। परंतु जब सब जगह खुल गया, आप देखिए पूरा देश खुल गया था, पूरे देश में कहीं पर भी कोई ऐसी रोक टोक नहीं थी, लेकिन हमारी चारधाम यात्रा को एक ब्लैक लिस्टेड प्रोडक्ट की तरह से उसकी एक दुर्दशा ऐसी हुई कि वो एक ऐसा व्यवस्था बनी जो कोर्ट तक में जाना पड़ा, और कोर्ट से जाके उस यात्रा को लोगों के प्रयास से, जो पर्यटन व्यवसायी हैं, जो और व्यवसायी हैं, गाड़ी वाले हमारे भाई लोग हैं, सबके प्रयासों से ही। तो आपको सर ये बताइए कि यात्रा को खुल पाई। अगर आपको क्या लग रहा है कि अब ऐसे में जो व्यापारी है, क्या व्यापारी कोई परिवर्तन चाह रहा है, या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार बेहतर कर पाएगी? क्या कहना? देखिए, ये तो जो विषय है ये एक राजनीतिक विषय है। हम व्यापारी लोग सिर्फ इतनी सी बात आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं दी जाएं जिससे कि खुल के व्यापार कर सके। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये तीर्थाटन का नगरी है, तीर्थाटन से जुड़ी हुई बात है। अभी देवस्थानम बोर्ड का एक जिक्र हो रहा है, उसमें हम लोगों को व्यवस्थाएं देने की बजाय उस पर रोक टोक की जा रही है, रोक टोक लग रही है। अगर आपने कोई बोर्ड बनाना है, आपने उस पर कुछ सुझाव लेने हैं, तो उस कमेटी के अंदर में जो पर्यटन व्यवसायी हैं, हमारे गाड़ी वाले हैं, होटल व्यवसायी हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको भी स्थान देना चाहिए। उनकी बिना बात सुने, अगर हम उनकी बात नहीं सुन रहे और केवल अपनी बात थोपे जा रहे हैं, नई नई नीतियाँ थोपे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। ये कब से हुआ है कि नई नई नीतियाँ थोपी जा रही हैं आपके ऊपर? देखिए, देवस्थानम बोर्ड का आपने अभी चर्चा सुनी होगी। देवस्थानम बोर्ड का गठन हुआ। देवस्थानम बोर्ड के गठन में अब देवस्थानम बोर्ड एक नई संस्था है जिसको मंदिर का संचालन पे बात थी, लेकिन उन्होंने ट्रिप कार्ड की व्यवस्था करी कि गाड़ियों की रोक टोक होगी, हर चीज़ का लिस्ट बनेगी, हेलीकॉप्टर टिकट देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से बुक होगा। जब इतनी अव्यवस्था अचानक फैली, यात्री ऊपर गए और परेशान हुए, आपने देखा होगा आपकी मीडिया के माध्यम से। तो जब ऐसी रोक लगी, उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई और उन चीजों को सबको हटाया गया। अच्छा, नए मुख्यमंत्री बने हैं आपके, युवा मुख्यमंत्री बने, आप कुछ उम्मीदें हैं व्यापारी वर्ग को? क्या कुछ विजन आपको उनका नजर आ रहा है? आप जब बात रखते हैं तो कोई सहयोग मिल रहा है अब? जी बिल्कुल, मैं जरूर इस बात को पॉजिटिवली भी कहना चाहूँगा, सारी बात नेगेटिव नहीं। बल्कि आप देखिए, जब ये नए मुख्यमंत्री आए हैं, एक नया जोश आया। हम लोगों ने लगातार 3-4-5 बार हम व्यवसायी लोगों ने उनसे मीटिंग करी, अपनी बात रखने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं उस बात को उन्होंने पॉजिटिवली लिया। अंत में यात्रा खुली जरूर, लेकिन मात्र 25 दिन में आप सोचिए कि पूरे प्रदेश का जो उस व्यवसाय से 2 साल से पीड़ित है, उन लोगों का कैसे भला होगा। कुछ और लोग भी व्यापार मंडल के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी कि उनको जोड़ें हम। हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है
और जब किसी भी तीर्थ नगरी का विकास होता है तो उसकी आध्यात्मिकता को ध्यान में रखते हुए विकास की परियोजनाएं लाई जाती हैं, सड़कें चौड़ी होती हैं, गड्ढे भरे जाते हैं और भी व्यवस्थाएं होती हैं। तो अक्सर शिकायत आती है कि व्यापारियों से नहीं पूछा गया, उनके हित कॉम्प्रोमाइज हुए या उनकी जगह छोटी रह गई, उनका रिहेबिलिटेशन सही से नहीं हो पाया। यही बात आपको बताना चाहूँगा कि हरिद्वार जो टोटल है, हरिद्वार सिटी है उत्तराखंड, एक ट्रैवल इंडस्ट्री है, ट्रैवल बेस्ड है। यहाँ पे अगर यात्री नहीं आएगा तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। केवल और केवल यात्री ही यहाँ का किसी भी व्यापारी का पेट भर सकता है। सरकार या प्रशासन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी प्लान बनाता है, हमारा सबसे पहला तो कहना है कि वो कोई भी प्लान बनाता है, उस प्लान में उस व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति का उस कमेटी में एडवाइजरी कमेटी होना बहुत जरूरी है। चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, मैं चाहूंगी बात, चाहे वो ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे वो किसी और कंबल शॉल की दुकान वाले के लिए या होटल इंडस्ट्री के लिए हो, लेकिन उस एडवाइजरी कमेटी में सरकार, क्योंकि मेरा लाभ और हानि मुझसे ज़्यादा सरकार को नहीं पता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।